सेविकाएं हैं। रानी के क्या करती है रामायण में? वो राम और लक्ष्मण जी को वनवास भेज देती है। कैसे? मुझे चार पत्र उसको मिलते गुस्सा हैं आ जाता है खाली क्योंकि वो पहले राम जी को प्यार करती थी और लक्ष्मण जी को प्यार करती थी। फिर बाद में क्या होगा? फिर उनको वो वनवास भेज देगी। ये आ गई मंत्रा बाबू। हाय महारानी, गजे में ध्यान रखिया। तुम तो यहाँ से आगे रहती हो और तुम्हें पता भी है अयोध्या में पहले आ रखा है। चलो भागो यहाँ से, भागो सब यहाँ से, भागो यहाँ से। अरे मंथरा, ये क्या करती हो अयोध्या में? और बैरी भाई अगला बच्चियों के यहाँ मीनाक्षी कोई परिंदा भी पर नहीं बैठ सकता। मैं बैरिया बैठा है, तू बोलो मेरी नागिन के तरह क्यों सांसें ले रही हो? आखिर ऐसा क्या हो गया? तुमने मारा तो नहीं? ये पुत्र राम कुशल से तो है मंथरा? आज घर घर धूम है। अच्छा, और छोटा भाई उसकी राजधानी को देखे। यह तो रघुकुल की रीति और सनातन की परंपरा है। फिर बता, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तू मेरे लिए मुझे राम के अभिषेक के लिए इस तरह नाटकुर कर रही है? बता। ये तो रघुकुल की रीति है, इसके लिए क्यों रोना धोना करती हो? आखिर तेरे मन में क्या है मंथरा? स्पष्ट बोल। इस तरह बोल बोल बातें न मान, मेरा सर फटा जाता है। वो कौशल्या रूपी नागिन तुम्हें 10 दिन लगाती है। अपनी जवान को लगाम दे। आगे एक भी शब्द बोली तो मैं तेरी जवान खींच लूंगी। अरे कल को ही मेरा घर तोड़ना चाहती है? राम मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारे हैं। एक नदी के 2 किनारे हैं। मेरा पुत्र राम मुझे भरत से भी अधिक प्रिय। अगर राम के लिए फिर तूने एक शब्द बोला तो मैं तेरी जवान काट के हाथ में दे दूंगी। कल को ही घर फोड़ी, निकल जा मेरे मुख के सामने से। रागी तो
है। मैं दिन में बड़े बेचैनी का अनुभव करती और रात्रि को बड़ी बुरी बुरी स्थिति, न जाने मंथरा मेरी ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, ये मैं स्वयं भी नहीं कि बहू के कारण से कहती भी नहीं आई। वही कुछ ऐसा उपाय बता जिससे भरत राजा बन जाए। तो बड़ी मुसीबती है, आज मुझे गर्व होता है कि मेरे पिता कह गए कि मेरे साथ बेटा होगा। आज तो मैं गर्व का अनुभव करती हूँ। हर घर में मंथरा जैसी दासी होनी चाहिए। कहती हूँ मंथरा, आज राजा दशरथ देखेंगे कि स्त्री का एक रूप है। उन्होंने सदा से ही मुझे प्रेम करने वाली समझा है। स्त्री जब बनने पे आती है और बनाने पे आती है तो नाली के कीड़े को भी स्वर्ग में पहुंचा देती है, भिखारी को छत्रपति राजा बना देती है। अपनी जिद पर आती है, अपने हक पर आती है तो छत्रपति राजा सूर्य कुल का चाहे वो वंशज हो, उसका अपना कोई घरेलू पति प्रेम के कारण पे ऐसा जादू चलाती है कि वह उसका गुलाम बनकर रह जाता है। आज राजा देखे कि केकई का एक यह रूप है। देख सखी, तेरे कहे हुई बातें सत्य हुई और मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। महारानी, तुम इसी समय से घर में जाकर ऐसा शब्द प्रबंध करो कि राजा दशरथ स्त्री के प्रेम में होकर तुम्हें घर से डाले। देखो गाइस, केकई ने अपने को समय ड्रेस भी चेंज कर दिया, इतनी सिंपल बन के आ गई है। बेटू, आपको पता है केकई कहाँ बैठी है? इसे कोप भवन कहते हैं। कितने अंधेरे में बैठी है देखो, है ना? पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरी है काली काली चूड़ियाँ। अपने गहनों को फेंक दिया है।
किस्मत वाली हो। देखो सब फेंक दिया उसने ताकि राजा दशरथ को लगे ये ऐसा क्या किया है। देखा ये सब तहस नहस कर दिया है, नीचे गिरी है देखो अपना भी। नाटंकी ना, जब ये सच में हुआ होगा सोचो कैसा हुआ होगा। नौटंकी देखी आपने उसकी? अरे ये क्या, ये सर का ताज, ये मुकुट, ये तो मेरी प्यारी रानी केकई का जान पड़ता है, परंतु ये ऐसे जमीन पर क्यों गिरा? अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये रानी के आभूषण इस तरह जमीन पर क्यों पड़े हैं? और ये मंद मंद से कुछ रोने की आवाज आ रही है। मंद मंद तो कुछ नहीं आ रही है, भूतनियों की तरह रो रही है। ये मेरी रानी के कब्र की शोभा बढ़ाने वाले सुंदर से फूल ये भी गिरे हुए हैं। अरे रानी, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुमने मेकअप और तुम किस प्रकार से रो क्यों रही हो रानी? और ये तुम्हारे आभूषण इस प्रकार बिखरे क्यों हैं? ये छलावा ही दिखावा हमसे न कीजिए। आप सब जानते हैं और हमसे पूछते हैं, मैं तुम्हारा छलावा बनी बनती हूँ, क्या हमें तुमसे बात नहीं करते? क्यों रानी, तुम मुझसे क्यों बात नहीं करती? आज मेरी प्यारी रानी को मेरे चेहरे में कपट दिख रहा है, जरूर कोई गहरी बात है।
लेकिन ये नरेश की पुत्री ये कोई नाम है मेरा। भली प्रकार जानती हूँ कि आप अंदर अंदर कपट की बातें हृदय में छुपा कर रखते हैं। प्रेम तो किसी और से है और छलावा मुझसे करते हैं। नहीं रानी, तुम जानती हो कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो और मेरे मन में कपट ये तो खुदा से हो नहीं सकता रानी। लो रानी, चूड़ी अपने हाथों में। ये तो मेरा ही है कह रही है। चलो है तो ठाड़ो आओ रानी, बैठो। चलो है तो ठाड़ो तू मुझसे आपकी कलिया से प्रेम और मुझसे प्रेम का छोटा नाटक करते हो राजा। ये छलावा मुझसे नहीं जी। मैं सब जान चुकी कि अयोध्या में क्या खेल चल रहा है। मेरे पीठ पीछे ये षड्यंत्र चल रहा है। मैंने खूब जाना राजा। हे रानी, तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा जिया बहुत ही व्याकुल है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। हे रानी, तुम मेरे होते हुए दुखी क्यों होती हो? तुम और मुझे सच बताओ कि बात क्या है? प्राणनाथ, अभी अभी आपने राम की शपथ खाई है और राम आपके प्रिय पुत्र हैं। कि ये न भूल जाइएगा कि मैंने राम की शपथ खाई। ये मेरे कहो रानी, कहो। सुनते रहना। अब तो वास्तव में मेरा व्याकुल हो जा रहा है। कहो रानी, कहो। बैठो रानी, बैठ कर बोलो। बोलो रानी। हे नाथ, मुझे डर है कहीं मैं भी और आप अगर आप शपथ खाकर कहते हैं श्री रामचंद्र की कि मांग लो तो मैं मांगने के लिए तैयार हूँ। अन्यथा मुझे डर है कि कहीं आप अपने प्रण से विमुक्त हो जाए प्राणनाथ। अरे रानी, तुम जानती हो हम रघुवंशी हैं। मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ रानी, तुम निश्चिंत होकर मांगो। जो भी तुम मांगोगी तो उसे पूरा करूंगा। देख लेना राजा, कहीं ऐसा न हो बाद में पढ़कर आप यह कहें कि मैंने यूं ही यह वचन कह दिया।
हम यूं ही बसन नहीं देते रानी। बाढ़ जाए पर बचन न जाए, तुम निर्भीक होकर मांगो रानी, क्या मांगती हो? ये रघु और रघु का कुल है, ये सगर का कुल है, ये भगीरथ का कुल है। ये सूर्यवंशी कभी असल के नहीं बोलते, भले ही उनके प्राण चले जाएं, लेकिन रघुवंशी अपने प्रण से नहीं हारते। संसार में असत्य से झूठ नहीं है, असत्य कोई पातक नहीं है। झूठ बोलने वाला सबसे बड़ा पापी है, यह जान लेना राजन। यूं तो लोग हजारों झूठ बोल लेते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, लेकिन ये जानते नहीं यही सबसे बड़ा पाप है। अतः राजन, अभी अभी आपने आखिरी सौगंध दिखाई है और रघुकुल का पठान आज तुम इस बात की चिंता मत करो, परंतु रानी जो भी मांगो वो मर्यादित होना चाहिए। मांगने में कोई मर्यादा नहीं होती। आप कहेंगे भिक्षुक अगर मांगे तो राजन ये कैसा देना और लेना, देना देना तो रोज कहते हैं, कभी कुछ दिया है आपने मुझे राजन? यूं ही सोच के चलते हैं, जब से देखे थे नरेश के घर से ब्याह कर रोज ही कहते हैं कि कहीं ले मांग ले, कभी कुछ दिया भी है राजन? अरे सभी कुछ तो तुम्हारा है रानी, ये राज, ये बाग, ये महल, ये राज्य, तुम तो मेरे सबसे प्रिय रानी हो रानी। स्त्री को ब्याह कर लाते हैं तो यही कहते हैं ये सास तेरी है, ये ननद तेरी है, ये भाई तेरा है, यह बहन तेरी है। भला कोई सास कभी माँ बन पाई, कोई ननद कभी बहन बन पाई है? ये तो कहने वाली बातें हैं रानी। कालांतर में जब आप घूमने के लिए गए थे, उस वक्त आपने मुझे 2 वर देने को कहे थे, क्योंकि जब आप रथ चला रहे थे, रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था। मैं रथ से उतर कर मैंने उसमें अपनी 2 उंगलियां डाली थी, जिस वजह से रथ का पहिया रुक गया। और आपने मुझे 2 वर देने को कहा था भविष्य में, और मैं उन्हें भूल गई थी। ये सोचकर कि अभी उचित समय नहीं आया, परंतु आज उचित समय आ गया है और मेरे स्वामी मेरी बात को रखा जानते हैं। ऐसा नहीं मेरे 2 बार मांगो, मांगना चाहती हूँ बोल रही है। इस खुशी में रानी तुम जो मांगो वो मांगो रानी, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। कहीं भूल न जाइएगा नाथ। नहीं रानी, अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा। हे नाथ, मैं जानती हूँ आप मेरे वचन को अन्यथा न होने देंगे। मेरा गला सूखा जाता है, जरा जलपान कर लीजिए। हाँ रानी, शायद तुम बहुत बड़ी बात कहने वाली हो कि जिससे तुम्हारा गला सूख रहा है रानी। नाथ, अभी आपका भी गला सूखेगा बात सुन। जलंधर नहीं रानी, अब तो मैं तुम्हारी बातें सुनकर ही पानी पीऊंगा। आपकी अवस्था नहीं रानी, तुमने मुझे बहुत चिंतित कर दिया है रानी। पूरी नहीं होगा नाथ, जल पी लीजिए। अब ये जल मेरे गले में नहीं उतरेगा रानी। जब तक भारत
जाने के मन में बड़ा चल रहा है। मीनाथ, मेरे पहले वर में राम बन को जामे और मेरे दूसरे वर में भरत का राज तिलक हुए। ये मेरे 2 वर हैं। अभी अभी आपने राम की शपथ खा के मुझे वर देने को कहा है प्राणनाथ, और समय से मेरे वचनों को पूर्ण कीजिए। अरे बुद्धिहीन, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है आज तुम्हारा भी बहुत लाडला है। रानी, ये तुम्हारे मन में ये कुंठा, ये बातें किसने भरी रानी? ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई रानी? ये पहेलियां न बुझाइए राजा, अगर देना चाहते हैं मेरे वचनों को पूर्ण कीजिए। अभी अभी आपने कहा था कि 2 बार अपनी इच्छा से मांग लो, और आप कहते हैं कि मैं सोच समझ कर मांगू। अगर मांगना ही होता तो सोचने और समझने क्या बात रह जाती? सारे भिखारी सोच समझ के मांगते और सारा जग का राज खत्म हो जाता। परंतु रानी, तुम जानती हो कि राम मेरा भी सबसे प्रिय है और तुम्हारा भी, परंतु राम के लिए ऐसी बातें, ऐसी अंदर बातें तुम सोच भी कैसे सकती हो रानी? मैं आपके मन के छल को भली प्रकार जानती हूँ। आपको कौशल्या से भी प्रेम है, कह दीजिए, लेकिन ये ना भूलिएगा रघुकुल का कल दुनिया उपहास करेगी। कल कहेंगे लोग कि एक रघुकुल के राजा ने अपने पुत्र को होकेगा, अपनी रघुकुल की रीत को कलंकित कर दिया। उस वक्त तक जवाब देते नहीं बनेगा, कल समाज अट्टहास करेगा, उपहास करेगा। उस वक्त कौन जवाब देगा? राजन, अपने कुल पे कलंक न लगाइए। जो मैंने मांगा है मुझे सहर्ष से दीजिए। ले सकते हैं तो दे, अन्यथा अपने वचन से मुकर जाए। मैं केकई नरेश की पुत्री केकई हूँ, आपकी तरह झूठी नहीं हूँ जो वचन देकर मुकर जाऊं। अरे कुंता, मैं झूठा नहीं हूँ कुंता। झूठे नहीं है तो फिर ये क्यों छलावा दिखावा करते हैं? जो मांगा है तो मुझे सहर्ष से दीजिए। अपने प्राण से प्यारे राम को वनवास, जबकि मैं उसका राज तिलक करने वाला हूँ रानी, तुम ऐसे समय में ये मान रही हो? राम और भरत मेरे दोनों प्रिय है रानी। लक्ष्मण फिर जहाँ झूठ की बात है, तुम जानती हो रानी हम रघुकुल वंशी है। मैंने पहले भी कहा है, रघुकुल में प्राण जाए पर बचन से जाए रानी। हमारे को संयम में रखकर कुछ विचार कर रहा है। तुम बहुत बड़ी बात कह रही हो रानी, समझो। तुम्हारे मन में ये कुमति कैसे आएगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन याद रखना राजन, कल रघुकुल की मर्यादा पर पट्टा लगेगा। मेरा कुल और प्रथुल का कुल
ये भगीरथ ठाकुर जो पति अपनी गंगा को लेकर आए, उनकी सांप पर पट्टा लगेगा। एक पुत्र के लिए, एक जरा सी बात के लिए राजा। अरे दुष्कर कोई श्री और चुप भी करेगी। क्या भरत आपका पुत्र नहीं? क्या कौशल्या नहीं? बड़ा सुंदर पुत्र चढ़ा है। ये पक्षपात में शुरू से जानती थी। भला वो मंत्रा का, उसने मुझे समय रहते चेता दिया। हर घर में मंत्रा होनी चाहिए। अरे रानी, राम और भरत मेरे दोनों प्रिय हैं। मोहे राम है ये बाण, छोटू मारे है पापी, क्यों तुम्हारे है पापी। मोहे राम है ये बाण, पापी, मोहे राम है ये बाण, छोटू मारे है पापी, क्यों तुम्हारे है पापी। सब बीमार हो जाएंगे। आज तुमने वो बात कही जो मैं सोच भी नहीं सकता रानी। तो अरे बोल, जिस दिन मेरे प्राण जाएंगे उस दिन तुझे इतनी बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी रानी। तेरी ये सूरत, तेरी ये शकल, तेरी ये सुंदरता सब मिट्टी में मिल जाएगी रानी, सब मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए जब तक मैं हूं तब तक तुम हो रानी। मैं राजपूतों की बेटी हूँ, क्षत्रियों की पुत्री हूँ। मिट्टी में मिलने से नहीं डरती राजा। जब फैसला कर लिया, क्या मिट्टी, क्या जमीन, क्या स्वर्ग, क्या नर्क, मिटने का हौसला होना चाहिए राजा। मिटाने वाले की क्या हिम्मत है जो मुझे मिटा सके। मेरी हस्ती ही ऐसी है कि कहीं को कोई न मिटा सकेगा। मिटना होता तो उस दिन मिट जाती, उस दिन युद्ध में आपके साथ आई। अरे बोल, जो इस दुनिया में आया उसने तो दिन जान आई है बेटा, उसका समय निश्चित है। परंतु इतना समय तुम्हारे साथ बिताने के बाद अंत में यह दिन देखना पड़ेगा। मुझे कदापि इसका विश्वास नहीं था रानी, नहीं था। और शायद मेरे रघुकुल वंश का सूर्य डूबने वाला और तुम्हारा ये सपना जब पूरा होगा रानी तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा रानी, अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जो तुमने मांगा है वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा रानी, अवश्य दूंगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है रानी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए रानी, वचन न जाए।
हे सूर्य, हे मेरे जग को रोशनी देने वाले, कल तुम उधर मत होना, कल तुम उधर मत होना सूर्य, क्योंकि अगर तुम उधर हो गए, तुम्हारा उदय हो गया सूर्य, तो मेरा अस्त हो जाएगा, मेरा सारा साम्राज्य उजड़ जाएगा। हे सूर्य, तुम उदय मत होना सूर्य, तुम उदय मत होना। और तुम्हारी वजह से मेरे सिर का ताज गिरा है कुंठा, मेरे सिर का ताज गिरा है, और मेरे सिर का ताज गिरा, इससे ये सोचो कि मैं गिर गया, और मैं गिरा तो कुलटा तू गिर गई, तू कहीं की नहीं रहेगी कुलटा, कुलटा कहीं की नहीं रहेगी। तेरा ये सौंदर्य, तेरा ये रूप अब कुछ ही समय में सादा सफेद साड़ी में दिखेगा कुलटा। हे नाथ, जब मैंने निश्चय कर लिया तो मैं अपने प्रण से टिकती नहीं। अब जो भी हो मुझे वो मंजूर है, और जहाँ आप कहते हैं मुझे विवाहपन मिलेगा, मैं अपने केस खोल कर ही बैठी हूँ नाथ, मैं तो अपने केस खोल कर ही बैठी हूँ। आप कहते हैं विवाहपन मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति की विधवा होना ही मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। सूरवीरों को इस तरह मिलाप करना शोभा नहीं देता राजन। महाराज अपने कक्ष में मूर्छित और व्याकुल अवस्था में पड़े हैं, और महारानी उन्हें सांत्वना देने के बजाय दूर खड़ी है। कहीं अयोध्या वासियों ने महाराज को कोई अशुभ समाचार तो नहीं दे दिया? महाराज ने अभी तक शैया त्याग नहीं किया, क्या कारण है महारानी? अवस्था में अक्सर ऐसा हो जाए, सारी बातें तुमको बताई जाए, ये जरूरी तो नहीं है। आप व्यर्थ प्रलाप न करें, जाकर शीघ्र रात को कहें कि बुलाया है कि कई भवन, बोले कि माता बुलाती है, इतना तो तर्क न करें। जैसी आप क्या औलाद या ससुर सदा सुखी बड़ी आ रही सुखी पवन। Yeah.
हे माता, पिताजी का यह व्याकुल रहने का क्या कारण है? कहो, मुझसे कोई तो नहीं हुआ? अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कराए माता। नहीं छोटी, ऐसा कोई भी नहीं कारण। तुम्हारे मुंह के कारण तुम्हारे आने से इस तरह तुम्हारे पिता की दशा हुई। तुम्हारे छोटे भाई के लिए जिससे तुम अत्यंत प्रेम करते हो पुत्र, उनके लिए अयोध्या का राज मांग लिया और दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, और तुम्हारे वृद्ध पिता उस बात को सहन नहीं कर पा रहे और तुम्हारे मुंह के कारण अधीर जान करते। बस इतनी सी बात पर पिताजी की यह दशा। ताश्री, आप हो रहे हैं? मैं आपके दोनों वचनों का पालन करूं। भरत तो मुझे अपने प्राणों से प्रिय है, उसके लिए मैं अपने प्राण तक निछावर कर दूंगा। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है राम कि तुम मेरे रघुकुल की मर्यादा को बनाकर रखोगे। तब पूर्ण होगा जब आप यथाशीघ्र वन को प्रस्थान करोगे। यह तर्क वार्तालाप का समय नहीं है। पिता के वचनों को स्वीकार करके वन को प्रस्थान करने का है। एक आज्ञाकारी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता के वचनों को पूर्ण करे। जाके मैं प्रस्थान की तैयारी करूं और अपने पिता के वचनों को पूर्ण करूं। मुझे तुमसे अभिलाषा है पुत्र, अपने पिता के वचनों का मान रखोगे तो यथाशीघ्र वन को प्रस्थान करो। जो आज्ञा माता। पुत्र यशस्वी कल्याण हो, बड़ी आ रही है कल्याण। सुंदर अपने के नाम माता। अरे मालिक से खड़ा हो जाता, आधा दिमाग वो खा देता है। से तो बोला आप जैसी महारानी को इस तरह रुदन मचाना कदापि शोभा नहीं देता। उठो, मेरे धारण करो माँ। माता कौशल्या। Yeah.